आज जो हम करने वाले हैं सिंपल अपने पास ई कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। ठीक है कि मेरे पास किस तरीके से एडमिन जो है प्रोडक्ट्स को क्या करा होगा, अपलोड करा होगा। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, कैटेगरी पे काम किया था। कैटेगरी किस तरीके से वो ऐड करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, पूरा उसको हमने क्रेड बनाया था। और आज हम देखेंगे कि किस तरीके से प्रोडक्ट पे एडमिन काम कर रहा होगा, यानी कैटेगरी के बिहाफ पे किस तरीके से प्रोडक्ट ऐड हो रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ और आने के बाद कैटेगरी वाला दिखाऊं तो ये हमने लास्ट टाइम किया था। तो आज मुझे इस मॉड्यूल पे काम करना है, यानी प्रोडक्ट्स वाले में। चलिए आइए चलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले मैं अपने पास आके यहाँ पे एक व्यू बना लेते हैं, जिसके अंदर मैं अपने पास प्रोडक्ट का काम कर रही होंगी। ठीक है, मैंने एडमिन के अंदर कैटेगरीज का इस तरह फोल्डर बनाया था, वैसे ही मैं क्या करूंगी, एक फोल्डर बना लूंगी किसका, प्रोडक्ट्स का। कि मेरे पास एडमिन के पास ये राइट होगा कि वो क्या करेगा, प्रोडक्ट को अपलोड करवा रहा होगा। उसके बाद मुझे चाहिए एक अलग फॉर्म, और मैंने कैटेगरी के अंदर फॉर्म बनाया हुआ है, तो क्यों ना हम यहीं से क्या करें, कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं प्रोडक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर आके उस फाइल को क्या कर देती हूँ, पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं प्रोडक्ट्स वाले के फोल्डर के अंदर आके मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे जरा हेडिंग वगैरह बदल लेते हैं। मैंने कहा ऐड प्रोडक्ट, और ये कहने के बाद अब मुझे ना अपने फॉर्म को अकॉर्डिंग टू द टेबल करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे टेबल में कौन कौन से कॉलम्स है देखने के लिए मैं यहाँ पे आ जाती हूँ डेटाबेस में, माइग्रेशंस में, और कैटेगरीज। अच्छा, प्रोडक्ट्स का टेबल हमने बनाया नहीं है, तो चलिए आइए बनाते हैं फिर प्रोडक्ट्स का टेबल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का टेबल बनाने के लिए मैं न्यू टर्मिनल ले रही हूँ। और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है आपने फाइल ऐड करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा PHP आर्टिसन में कॉलम क्या, मैंने कहा मुझे एक माइग्रेशन की जो है फाइल बना के दे दो, जिसका नाम क्या होगा, मैंने कहा क्रिएट अंडरस्कोर। और अंडरस्कोर कहने के बाद मैंने लिख दिया अपने पास टेबल का नाम, मैंने कहा प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट्स के बाद मैंने क्या कह दिया, टेबल। सही है। और साथ ही साथ मैंने कहा मुझे -N और C बना के दे दो। अच्छा, बल्कि एक काम करते हैं, हम ये खुद ही नॉर्मली अलग अलग फाइल ऐड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपने पास माइग्रेशन की फाइल बना ली। साथ ही साथ मैं क्या कर लेती हूँ, अपने पास जो है मॉडल भी बना लेती हूँ प्रोडक्ट का, ताकि प्रोडक्ट वाले टेबल को कनेक्ट करवा दूं मैं मॉडल के थ्रू। मॉडल भी बना दिया, और साथ ही साथ मैं क्या बना लूंगी, मैं कंट्रोलर भी बना लूंगी। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, कंट्रोलर लिख दिया, और उसका मैंने नाम क्या रख दिया, मैंने कहा प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम रख दिया। सही है। यहाँ पे आके इसको हम स्मॉल कर देते हैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर नाम रख दिया। तीनों चीजें मैंने बना दी प्रोडक्ट से रिलेटेड। अच्छा, कोई ना कोई मेरे ख्याल से कोई स्पेलिंग गलत हुई है। हाँ, कंट्रोलर की स्पेलिंग गलत है, इसलिए वो मुझे कह रहा है। तो यहाँ पे आके कंट्रोलर की स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। अब जो आगे ऐड करेंगे तो देखो कंट्रोलर भी ऐड हो गया। सही है। अब मुझे करना क्या है, मुझे करना ये है, मेरे पास जितने कॉलम्स मैं बनाना चाह रही हूँ, किसके लिए, प्रोडक्ट्स के लिए, वो मैं ऐड करवाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने कहा डेटा टाइप होगी क्या, मैंने कहा स्ट्रिंग होगी, और कॉलम का नाम होगा नेम। मैंने कहा प्रोडक्ट का नाम होगा, डिस्क्रिप्शन होगी, प्राइस होगी, क्वांटिटी होगी, इमेज होगी, स्टेटस होगा, और साथ ही साथ क्या होगी, कैटेगरी होगी। सही है। मैंने यहाँ पे तमाम बना दी। अब यहाँ पे आगे जरा कॉलम्स के नाम बदल लेते हैं। मैंने कहा ये होगा डिस्क्रिप्शन, फिर होगी मेरे पास प्राइस, फिर होगी मेरे पास क्वांटिटी, फिर मेरे पास होगी इमेज, इमेज के बाद मेरे पास होगी कैटेगरी, और कैटेगरी आईडी मैंने कर दिया। सही है। कैटेगरी आईडी के बाद मेरे पास क्या आएगा, मैंने कहा मेरे पास आएगा स्टेटस, इस प्रोडक्ट का स्टेटस क्या है, क्योंकि मैं वेबसाइट पे वही प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी जिसका स्टेटस क्या होगा, एक्टिव होगा। बाकी जितने प्रोडक्ट्स होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, हाइड करवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब डेटा टाइप वगैरह बदल लेते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉलम्स। यहाँ मैंने इंटीजर कह दिया, और यहाँ पे क्वांटिटी को भी इंटीजर कह देंगे, इमेज स्ट्रिंग में रहेगी, कैटेगरी भी किस में, आईडी किस में आएगी, इंटीजर में ही आएगी। इसके अलावा स्टेटस स्ट्रिंग में ही जाएगा। तो इस तरह करके मैंने क्या कर दिया, अपने पास जो है टेबल बना लिया है। अब इसको मैंने डेटाबेस में भिजवाना है। डेटाबेस में भिजवाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइग्रेट करना पड़ेगा। तो माइग्रेट करने के लिए मैंने क्या लिखा, मैंने कहा PHP आर्टिसन माइग्रेट की मैंने कमांड चलाई। माइग्रेट की कमांड चलाने के बाद टेबल मेरा बन चुका है सक्सेसफुली, डेटाबेस के अंदर जा चुका है। अगर मैं आप लोगों को जाके दिखाऊं डेटाबेस के अंदर, तो मेरे पास जो है ये आ चुका होगा। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, और पोर्ट मेरे पास क्या है, चेक कर लेते हैं। पोर्ट मेरे पास 88 आ रही है, तो यहाँ पे आके मैं क्या लिख दूंगी, 88। ठीक है, अब जो आगे जरा एडमिन पैनल में हम लोग देख लेते हैं, और ये मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो मेरा डेटाबेस का नाम था वो ई कॉम नाम था। यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स का टेबल आ चुका है, और उसके अंदर वो तमाम कॉलम आ चुके हैं जो मैंने बनाए थे। ठीक है,
अब मुझे क्या करना है, मुझे फॉर्म को डिजाइन करना है अकॉर्डिंग टू दिस टेबल। तो आते हैं यहाँ पे कहाँ पे, प्रोडक्ट्स की जो क्रिएट की फाइल है उसके अंदर आ जाते हैं। और आने के बाद अब मेरे पास जो जो चीजें हैं, इनपुट्स वगैरह हैं, उसको सेट करेंगे। मैंने कहा मेरे पास प्रोडक्ट का नाम है, डिस्क्रिप्शन है, प्राइस है, क्वांटिटी है, इमेज है, स्टेटस है। ठीक है, अच्छा स्टेटस के लिए तो चलो ये है ना, ड्रॉप डाउन है, इसी को ले लेंगे। और स्टेटस के बाद एक चीज हमने और दी थी, आ, देख लेते हैं, कैटेगरी की दी थी ना, तो कैटेगरी के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम ना जो है ड्रॉप डाउन ही हम लोग यूज करेंगे। तो कैटेगरी के लिए भी मैंने क्या बना दिया, एक ड्रॉप डाउन बना दिया। अच्छा मैंने व्यू तो बना दिया, लेकिन मैंने अभी तक ना वो नहीं बनाया, इसका राउट नहीं बनाया। तो चलिए आइए, मैं इसके अलावा जितनी फाइल्स हैं उनको बंद कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे आती हूँ और आके मैं जरा राउट बना लेती हूँ। राउट्स की फाइल में आते हैं और आने के बाद, अच्छा ये जितने सारे थे वो कैटेगरी थे, कैटेगरी के थे, तो यहाँ पे आके कमेंट पास करवा लेते हैं कि ये सारे किसके थे, कैटेगरी राउट्स थे, ताकि ना मतलब आपको पता चल जाएगा कि कैटेगरी के हैं, ये यूजर्स के हैं। ये इससे क्या होगा, आपके लिए बहुत ज्यादा ना आसानी हो जाती है कमेंट्स। ठीक है, मैंने कहा ये यूजर राउट्स हैं। और अब जो मैं बनाने वाली हूँ वो किसके राउट्स बनाने वाली हूँ, प्रोडक्ट्स के राउट्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ कमेंट दिया प्रोडक्ट्स राउट, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक डुप्लीकेट कॉपी बना के नीचे ले गई। मैंने कहा इसका नाम होगा क्या, मैंने कहा गेट का बनेगा क्रिएट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मैंने लिख दिया नाम, सही है। और आईडी वगैरह की नीड नहीं है, इसको हटा देते हैं। मैंने कहा जैसे ही क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक हो, एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा प्रोडक्ट कंट्रोलर में चले आना। और प्रोडक्ट कंट्रोलर में आप जब जाओगे तो आपको एक क्लास मिलेगी, किसकी, मैंने कहा आपको मिलेगी क्रिएट प्रोडक्ट के नाम से जो है एक मेथड मिलेगा आपको, वो आप चला दे, ठीक है। तो इसी नाम का मुझे मेथड बनाना है। आते हैं प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, इसको ऊपर ऐड करवा देते हैं पहले, प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर को। तो यहाँ पे मैंने ऊपर जो है इम्पोर्ट भी करवा दिया। अब जाते हैं जरा, अच्छा प्रोडक्ट कंट्रोलर ऐड हुआ हुआ है, मुझे दोबारा करने की नीड नहीं है। तो आते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर आते हैं। तो कंट्रोलर में आई, ऐप में, एचटीटीपी में, कंट्रोलर्स में, ये आ गया प्रोडक्ट कंट्रोलर। और यहाँ पे आगे मैं वही क्रिएट वाला, क्रिएट प्रोडक्ट नाम का मैं बना लूंगी। मैंने कहा पब्लिकली बनेगा क्या, मैंने कहा एक फंक्शन बनेगा जिसका नाम क्या होगा, मैंने कहा क्रिएट अंडरस्कोर प्रोडक्ट होगा। और उसको मैंने कहा जैसे ही रन करे, तो मैंने कहा एक काम करना, क्या काम करना, मैंने कहा मुझे रिटर्न करवा दे। क्या, मैंने कहा मुझे एक व्यू रिटर्न करवा देना, जो कि कहाँ मौजूद है, मैंने कहा एडमिन के फोल्डर के अंदर, प्रोडक्ट्स का फोल्डर है, उसके अंदर क्रिएट की फाइल है, वो चला। सही है। तो अब मैं अगर जाके जरा रन करवा के देखूं, अच्छा यहाँ पे मुझे वो लगाना भी तो पड़ेगा इसके पीछे, टेम्पलेट के पीछे ना। तो यहाँ पे मास्टर की फाइल में आते हैं एडमिन की, और यहाँ पे आके जहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसके वहां पे मैं क्या करूंगी, ये वाली चीज प्रोवाइड कर दूंगी। तो चलो, और यहाँ पे मैंने कहा जैसे ही क्लिक हो प्रोडक्ट्स पे, तो मैंने कहा एक काम करना, मुझे शो प्रोडक्ट्स पे ले जाना। खैर फिलहाल अभी प्रोडक्ट्स की शो की मैंने फाइल तो नहीं बनाई, लेकिन मुझे बनानी होगी। बना लेते हैं, शो की फाइल भी बना लेते हैं। तो जिस तरह मैंने कैटेगरीज की शो की फाइल बनाई है, वैसी प्रोडक्ट की शो की फाइल भी बन जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी, ऑल प्रोडक्ट्स लिख दूंगी, ठीक है। अब इसके लिए मुझे राउट बनाना पड़ेगा, राउट बना लेते हैं इसके लिए भी। तो सेम है, जैसे मैंने कैटेगरी के लिए बनाया है वैसे ही मैं प्रोडक्ट के लिए बना लूंगी। सही, और मैंने कहा कि शो क्या हो जाए, प्रोडक्ट हो जाए। तो यहाँ पे आके मैं क्या कह दूंगी, मैंने कहा प्रोडक्ट, सही है। और उसके बाद मैंने कहा कंट्रोलर का नाम भी बदल दो। और शो प्रोडक्ट पे क्या करेंगे, वो वाली फाइल को रिटर्न करवा देंगे, इंडेक्स वाली को। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने कहा शो प्रोडक्ट, और कौन सी फाइल होगी, इंडेक्स वाली। अच्छा स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं यहाँ पे, सही है। अब जाते थे रिफ्रेश करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, शो प्रोडक्ट्स पे जाएगा। कह रहे हैं शो प्रोडक्ट्स का मुझे कोई नहीं मिल रहा, मेरे ख्याल से मैंने शो प्रोडक्ट लिख दिया है, हाँ। और वहां पे प्रोडक्ट्स लिख दिया, तो इसलिए वो कन्फ्लिक्ट हो गया है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट्स का एस हटा देते हैं, ठीक है। चलो, अब जाते दोबारा रिलोड करते हैं, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, शो प्रोडक्ट की फाइल आ रही है, लेकिन अब जाहिर एरर वगैरह देगी, क्यों, क्योंकि मैंने कैटेगरी का जो है फाइल को कॉपी पेस्ट किया था, तो इसलिए वो कह रहा है कैट वाला उसको वेरिएबल नहीं मिल रहा। खैर ये सब हम चीजें करेंगे। अभी फिलहाल मैंने किसका काम किया है, मैंने अपने पास जो है क्रिएट प्रोडक्ट वाला मैंने फाइल प्रॉपर एम मैंने बनाई है, उसको उस पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे ऐड कैटेगरी आ रहा है। अच्छा ऐड मैंने क्या लिखा था, प्रोडक्ट लिखना था। मैंने कहा ऐड प्रोडक्ट पे आओ जरा।
तो ऐड प्रोडक्ट वाले पे आए तो ये देखो यहाँ पे आ रहा है, इसके प्लेस होल्डर्स वगैरह बदलते हैं। तो यहाँ पे आते हैं फाइल में, कौन सी वाली, पीरियड वाली फाइल पे आता है ये रही। तो यहाँ पे मैंने कह दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन हो जाएगी। फिर क्या होगी, मैंने कहा प्राइस। फिर क्या होगी, मैंने कहा क्वांटिटी। फिर क्या होगा, मैंने कहा इमेज होगी। तो यहाँ पे इमेज लिख दिया। अच्छा, प्लेस होल्डर तो होगा नहीं इमेज का, तो ये तो हटा दो, ये तो बेकार है दिन, सही है। और टेक्स्ट की जगह क्या हो जाएगा, फाइल हो जाएगा। यहाँ पे भी बदल लेते हैं, क्वांटिटी की टाइप क्या होगी, नंबर। और प्राइस की भी टाइप क्या होगी, नंबर। और इसके अलावा यहाँ पे जो है नेम्स भी बदल लेते हैं। मैंने कहा इसका नाम हो जाएगा पी नेम, इसका नाम हो जाएगा पी डिस्क्रिप्शन, इसका नाम हो जाएगा पी प्राइस। सही है, सबको कोई ना कोई नाम भी देते जा रहे हैं ताकि इनपुट से वैल्यू निकालने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब मैंने यहाँ कह दिया पी आई एम जी, इसको हम नाम दे देंगे, मैंने कहा पी स्टेटस, ठीक है। और इसको हम कह देंगे पी कैटेगरी, पी कैट कह देते हैं, सही है, पी कैट। अब जाके देखते हैं जरा अपना फॉर्म, नेम डिस्क्रिप्शन प्राइस क्वांटिटी इमेज स्टेटस। अच्छा, ये मैंने नहीं बदला इसका, मैंने कहा सिलेक्ट कैटेगरी। एक काम करते हैं ना, ये ड्रॉप डाउन जो है हम लोग एक्सचेंज करते हैं, पहले कैटेगरी आए फिर स्टेटस आए, ठीक है। अब जाके देखते हैं जरा, तो डिस्टेंस नहीं आ रहा दोनों में, मार्जिन टॉप दे देती हूँ मैं। मैंने कहा मार्जिन टॉप कितनी, मैंने कहा 3 दे दो। सही है, तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो थोड़ा सही है, बल्कि एक और दे देते हैं, 4 का दे देते हैं। मैंने यहाँ 4 दे दी, सही है, थोड़ा डिस्टेंस हो गया। अब करना क्या है, यहाँ पे मुझे तमाम कैटेगरीज को शो करवाना है। कैटेगरी किसमें शो करवानी है, क्रिएट वाली मुझे फाइल में। तो क्रिएट की फाइल कौन रिटर्न करवा रहा है, ये वाला मेरा एक्शन। तो यहाँ पे आके मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया और मैंने कहा मेरे कैटेगरी वाले मॉडल में जितना भी रिकॉर्ड है उसको क्या करो, ऑल सबको क्या करो, ले आओ। लाने के बाद क्या करेगा, वो कैट वाले वेरिएबल में ले जाएगा। अच्छा, वो मुझे एरर दे रहा है, कह रहा है मैं कैटेगरी वाले मॉडल को जानता नहीं हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि ये कहाँ पे है। मैंने कहा आपके अंदर मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर आपको कैटेगरी वाली फाइल, प्रोडक्ट सॉरी कैटेगरी वाली फाइल मिलेगी, सही है। अब जितना रिकॉर्ड है कैटेगरी वाले टेबल में वो कौन से वेरिएबल में आ गया, कैट वाले वेरिएबल में। तो मैंने क्या किया, मैंने उस फाइल में भिजवाने के लिए एरे की फॉर्म में मैंने कॉम्पैक्ट करवा दिया। मैंने कहा कैट नाम वाले वेरिएबल को क्या करो, इसमें भिजवा दो। चलो अब आते हैं, अब मेरे लिए निकालना आसान है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आई, ऑप्शन से पहले मैंने लगाया लूप। मैंने कहा फॉर ईच का लूप चलाओ। और मैंने यहाँ कह दिया, मैंने कहा कि डॉलर कौन से वैल्यू में था, कैट वाले, मैंने कहा इसको एज अ सी वाले वैल्यू में रख दो तमाम डेटा। और ये लूप खत्म का होगा, जाहिर सी बात है ऑप्शन के बाद तो एक ही ऑप्शन रखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है लूप में तो मुझे मल्टीपल ऑप्शन देने की जरूरत नहीं है। वो लूप में क्या करेगा, खुद ब खुद ही वैल्यूज को नया बना रहा होगा, आइटरेट करवा। मैंने कहा जो सामने दिखे वो क्या दिखे, मैंने कहा कैटेगरी का नाम। तो कैटेगरी का नाम मैंने कहा सी से निकलेगा, सी वाले वैल्यू से क्या निकालो, मैंने कहा नेम। और डेटाबेस में क्या आ जाएगा, मैंने कहा डेटाबेस में तो मैंने प्रोडक्ट वाले टेबल में आईडी भिजवाई हुई है, ये देखो कैटेगरी की क्या जाएगी, आईडी। तो मैंने कहा डेटाबेस में क्या लेके जाना, आईडी लेके जाना, लेकिन सामने क्या शो करवाना, कैटेगरी का नाम। अब जरा अगर मैं जाके दिखाऊं, ये देखो सामने क्या आ रहा है, मेंस, कैटेगरी का नाम आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको इंसर्ट करवाऊंगी ना, तो मेंस की जो आईडी है, मेन कैटेगरी की अगर मैं आईडी दिखाऊं, तो मेन कैटेगरी की आईडी क्या है, 2। तो यहाँ प्रोडक्ट्स के टेबल में कैटेगरी वाले कॉलम में क्या आ जाएगी, आईडी 2 आ जाएगी, सही है। तो इस तरीके से मेरे पास ये काम होगा। चल अब एक काम करते हैं, स्टेटस वगैरह तो मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन में दिए हुए हैं, यही दो स्टेटस होंगे, कैटेगरी खुद ब खुद ही यहाँ पे आ जाएंगी, जितनी भी मैं ऐड करती रहूंगी। बाकी सब भी काम हो गया। चलो जरा मैं देख लूँ कोई चीज रहती तो नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो है मेरे पास नेम वगैरह भी दे दिए सबको, सब चीजें हो गई। मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा भी दिया हुआ है, क्यों, क्योंकि इमेज जा रही है, सही है। अब जाते हैं जरा, इसका जैसे ही फॉर्म सबमिट हो तो कहाँ जाएगा, मैंने कहा स्टोर कैटेगरी के बजाय कहाँ जाए, स्टोर प्रोडक्ट वाले यूआरएल पर जाए, ठीक है। अब इसको ढूंढेगा, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे इसके लिए राउट बनाना पड़ेगा। तो आइए बनाते हैं। मैंने कहा इस बार जो राउट बनेगा वो पोस्ट के लिए बनेगा, और उसका नाम क्या रख देना, मैंने कहा स्टोर प्रोडक्ट रख देना। और जैसे ही ये जाए, मैंने कहा स्टोर प्रोडक्ट वाले ही एक्शन पर जाए, ठीक है। अब इसी नाम का एक्शन मुझे वहां पे बनाना है, प्रोडक्ट वाले कंट्रोलर में। तो चलिए आइए बनाते हैं। इसकी बनाई मैंने डुप्लीकेट कॉपी, वही नाम रख दिया जो मैंने लिखा था, स्टोर प्रोडक्ट। मैंने कहा इनपुट से वैल्यू निकालने के लिए मुझे रिक्वेस्ट का काम करना है,
तो मैंने रिक्वेस्ट यहाँ पे बना दिया। अब आते हैं जरा यहाँ पे, मैंने कहा मेरे पास prod नाम का एक वेरिएबल बनाओ और उसके अंदर हर बार क्या जाएगा, न्यू रिकॉर्ड जाएगा। तो मैंने क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब सिंपल मुझे क्या करना है, मैंने कहा मेरे prod वाले वेरिएबल में से क्या करो, एक काम करो। मैंने कहा जिस कॉलम का नाम नेम है उसमें जो फॉर्म से उठकर आया है, फॉर्म में जिसका नाम पी नेम है, उसकी वैल्यू उठा के नेम वाले कॉलम में डाल दो। यानी हुआ क्या, यानी जो प्रोडक्ट का इनपुट नेम वाला है, इसका नाम पी नेम मैंने दिया है, इस नेम वाले इनपुट से वैल्यू निकाल के क्या करेगा, नेम वाले कॉलम में डाल देगा। सही है। अब इसी तरीके से मैं क्या करूंगी, मैं बाकी काम कर रही हूंगी। अब इसी तरीके से मैं बाकी कॉलम्स को भी निकाल लूंगी। ठीक है, तो मेरे पास जो मैंने इनपुट को नाम दिया था वो क्या दिया था, पी डिस्क्रिप्शन नाम दिया था, पी प्राइस नाम दिया था, पी क्यूटीवाई नाम दिया था, इमेज के लिए पी आईएमजी दिया था, और कैटेगरी के लिए पी कैट दिया था, और स्टेटस के लिए पी स्टेटस नाम दिया था। सही है। अब यहाँ पे आके जो मेरे टेबल के कॉलम्स के नाम है वो बदल लेंगे। तो कॉलम्स के नाम मैंने क्या रखा था, डिस्क्रिप्शन, फिर मैंने क्या रखा था, प्राइस, फिर क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूटीवाई। उसके बाद क्या था, इमेज। कैटेगरी के लिए मैंने कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी नाम रखा था, कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। और स्टेटस के लिए स्टेटस रखा था। अच्छा, एक बार जाके ना मैं जरा क्वांटिटी वाले कॉलम का नाम देख लूं, क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, क्यूटीवाई लिखा था, कंफर्म कर लिया। ठीक है। और मैंने कहा ये सब डेटा क्या कर देना, इन कॉलम्स में रखने के बाद उस क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या करेंगे, सेव का मैंने यहाँ पे चलाया। ठीक है। और मैंने कहा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद मुझे कहाँ ले जाना, मैंने कहा रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद मुझे शो वाली फाइल पे जाना है, तो मैं उसको रीडायरेक्ट करवा दूंगी। मैंने कहा एक काम करना, मुझे रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद रीडायरेक्ट करवा देना। कहाँ पे रीडायरेक्ट करवा देना, मैंने कहा मुझे शो प्रोडक्ट वाले यूआरएल पर रीडायरेक्ट करवा देना। अच्छा, सब काम ठीक है, लेकिन एक चीज यहाँ पे चेंज होगी क्या, इमेज का काम चेंज होगा, क्योंकि इमेज हम इस तरीके से नहीं भेजते। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, मैंने कहा इफ अगर क्या, मैंने कहा कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन लगाएंगे कि अगर मेरे पास क्या, रिक्वेस्ट हैज फाइल, मेरे पास क्या है, अगर हैज फाइल है, तो यहाँ पे ये मैंने इमेज वाला काम कैटेगरी के अंदर मैंने किया हुआ है। तो यहाँ पे, यहाँ से जो है हम कॉपी कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, मैंने कहा रिक्वेस्ट हैज फाइल, ये वाला पूरा हमारा काम होगा। तो यहाँ पे आके मैं ये वाला काम कर लूंगी। थोड़ी सी कंडीशन है, मैंने कहा रिक्वेस्ट के बाद अगर फाइल है, उसका नाम मैंने क्या रखा था, पी आई एम जी। तो मैंने कहा एक काम करना, उसका नाम निकालना पी आई एम जी वाले का, और आईएमजी वाले वेरिएबल में डालना, और जो भी पीएमजी वाली इमेज है उसको ले जाओ। कहाँ ले जाओ, मैंने कहा प्रोडक्ट्स वाले फोल्डर के अंदर। और मैंने कहा जो इमेज मेरे प्रॉड वाले वेरिएबल के अंदर जो कॉलम है इमेज, उसके अंदर जो है इस इमेज को क्या करना, ले जाना। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इमेज के लिए ये काम कर लिया। सही है। और अब जो है मैं सिंपल क्या करूंगी, यहाँ पे आते हैं, मैं चेक कर लेती हूँ रिकॉर्ड को इंसर्ट करवा के। तो आते हैं यहाँ पे, रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। मैंने कहा शर्ट, फिर मैंने कह दिया ब्लू कलर, प्राइस मैंने कह दी 500, क्वांटिटी दे दी मैंने 4। एक जो है हम इमेज निकाल लेते हैं शर्ट की। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं इस शर्ट को जो है सेव कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे आते हैं और मैंने इमेज सेलेक्ट करवा दी। कैटेगरी मैंने कहा मेंस एक्टिव, और मैंने सबमिट पे क्लिक किया। ठीक है, अब वो मुझे शो वाली प्रोडक्ट वाली फाइल पे ले गया है। ठीक है, यानी कि रिकॉर्ड इसने इंसर्ट करवा दिया है। एरर देके परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी मैंने उसका काम नहीं किया उस फाइल का, इसलिए वो एरर दे रहा है। ठीक है, देखो आ चुका है मेरे पास रिकॉर्ड, तमाम चीजें आ चुकी हैं। कैटेगरी की आईडी भी आ चुकी है, 2 कैटेगरी की आईडी थी ना मेंस की, तो देखो आईडी भी आ गई है। अब मुझे करना क्या है, मुझे रिकॉर्ड शो करवाना है शो प्रोडक्ट वाली फाइल पर। तो अब जाहिर सी बात है, कैटेगरी की फाइल से मैंने कोड कॉपी किया था, तो कैट वाला वेरिएबल जा रहा है, तो मुझे कौन सा भिजवाना होगा, प्रॉड वाले वेरिएबल के अंदर मैं रखकर क्या करूंगी, भिजवाऊंगी। तो शो प्रोडक्ट इस वाले एक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे आगे मैंने क्या किया, मैंने कहा प्रॉड, और प्रॉड के अंदर मैंने क्या किया, प्रोडक्ट्स वाले टेबल में से तमाम रिकॉर्ड मैंने कहा निकालो ऑल, और उसको प्रॉड वाले वेरिएबल में रख के भेज दो। और मैंने कहा इसको क्या करो, कॉम्पैक्ट की
कॉम्पैक्ट के अंदर ले जाओ प्रॉड वाले मेरे वेरिएबल को। ठीक है, तो अब जाते हैं प्रॉड वाले वेरिएबल से मैं लूप को आइटरेट करवा सकती हूँ। तो यहाँ पे जहां मेरे पास कैट लिखा है वहां पे क्या कर दो प्रॉड, और यहाँ पे मैंने उसको पी कह दिया। ठीक है, मैंने कहा पी, पी नेम। ठीक है, बाकी चीजें भी निकाल लो, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, कैटेगरी। सही है, तो यहाँ पे आते हैं, नाम बदलते जाते हैं। तो मैंने कहा डिस्क्रिप्शन, उसके बाद क्या नाम है कॉलम का, मैंने कहा प्राइस। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना कि अगर कॉलम का नाम स्मॉल है तो स्मॉल, कैपिटल है तो कैपिटल, यहाँ पे देखते रहो। ठीक है, सब स्मॉल में ही है तो सब स्मॉल से ही हम कॉल करेंगे। क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद क्या है, इमेज है, इमेज के बाद क्या है, कैटेगरी आईडी है, तो कैटेगरी आईडी निकाल लेते हैं। मैंने कहा कैटेगरी अंडरस्कोर आईडी। अब जाके देखते हैं जरा मेरे पास रिकॉर्ड आया नहीं आया। अच्छा, यहाँ पे ये वाले उसको जाहिर सी बात है राउट्स नहीं मिल रहे होंगे, यहाँ पे ये सी नहीं मिल रहा ना उसको वेरिएबल, इसलिए वो मुझे एरर दे रहा है। यहाँ पे हटाते हैं, अब जरा करते हैं रिफ्रेश। देखो तमाम डेटा आ चुका है। अच्छा, मुझे यहाँ टी एच भी बनाने थे, टी एच मैंने नहीं बनाया, टी एच बना लेते हैं। डिस्क्रिप्शन, प्राइस, क्वांटिटी, इमेज, कैटेगरी। तो यहाँ पे टी एच को भी हम बदल लेते हैं। मैंने कहा यहाँ क्या आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने कहा प्राइस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे, मैंने कहा यहाँ पे आ जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद क्वांटिटी। सही है, स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगी, मैंने कहा इमेज, और इमेज के बाद क्या रखी थी मैंने, कैटेगरी रखी थी ना, तो मैंने यहाँ क्या लिख दी, मैंने कह दिया कैटेगरी रख दिया। अब जाके देखते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है, तो मेरे पास ये आ चुका है। अच्छा, इमेज मुझे इस तरह नहीं शो करवानी बल्कि इमेज दिखानी है, तो उसको मैं क्या करूंगी, आईएमजी के टैग के अंदर रखूंगी। तो यहाँ से मैंने से किया कट, और आईएमजी का मैंने टैग लगाया, डबल कर्ली ब्रेसेस लगाए, एसेट का फंक्शन लगाया। क्यों, ताकि पब्लिक के फोल्डर को एक्सेस कर सकूं। मैंने कहा उसके अंदर मैंने एक फोल्डर बनाया है, बल्कि फोल्डर मुझे देने की जरूरत नहीं है क्योंकि फोल्डर समेत ही मैंने डेटाबेस में कॉलम भेजा है, तो डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगी। मैंने कहा मेरे डेटाबेस में जो इमेज वाला कॉलम है उसकी वैल्यू दिखा दो। चलो, अब जाते हैं। अच्छा, इमेज आई नहीं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करके देखते हैं इमेज क्यों नहीं आई। तो यहाँ पे मेरे पास इमेज का पाथ क्या बन रहा है, अच्छा सी टाइम करके वो पूरा नाम बना रहा है। एक बार आते हैं जरा फोल्डर में चेक करते हैं इमेज आई भी है या नहीं। पब्लिक के फोल्डर में आए, प्रोडक्ट्स के फोल्डर में आए, ये आ चुकी है इमेज। ठीक है, इमेज तो अपलोड हुई है। तो यहाँ पे आते हैं, नाम उसने भेज दिया ऐसा। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आते हैं वापस कंट्रोलर में, जरा एक चीज चेक करनी है मुझे। मैंने वहां पे कंट्रोलर में क्या नेम भेजा था, प्रोडक्ट वाला कंट्रोलर का ही है। अच्छा, हो ये रहा है यहाँ पे ना, वो पूरा पाथ ले रहा है इसलिए क्योंकि मैंने भी यहाँ पे चेकआउट किया कि मैंने यहाँ पे पहले कंडीशन लगाई है, और इसके अलावा नीचे मैंने दोबारा से रिक्वेस्ट इमेज डायरेक्टली भेज दी है। तो वो क्या कर रहा है, ओवर राइट कर रहा है, और डायरेक्टली क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट से जो मैंने नेम बनाया था उसका टेम्प वाला वो भिजवा रहा है। ठीक है, तो आपने ये यहाँ पे नहीं लगाना क्योंकि आपने इमेज का काम ऊपर कर दिया ना, तो दोबारा से आप ये चीज नहीं दोगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोबारा जो है हम लोग ये चीज करते हैं कि इमेज जो है मैं अपलोड करवाती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आता है, मैंने कहा क्रिएट प्रोडक्ट। अच्छा, यहाँ पे क्रिएट की स्पेलिंग ठीक करते हैं। मैंने यहाँ क्या लिख दिया, मैंने कहा क्रिएट प्रोडक्ट, और अब आते हैं यहाँ पे। अब मैं जाके कोई कुछ और जो है मैं डालती हूँ यहाँ पे। मैंने कह दिया ABC। ठीक है, अभी फिलहाल मैं टेस्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, मैंने टेस्टिंग के लिए यहाँ पे कुछ डाला, कोई भी इमेज डाल रही हूँ अभी फिलहाल मैं। ठीक है, सबमिट करते हैं। ठीक है, मेरे पास देखो इमेज आ गई। तो ये मसला था, वो ओवर राइट कर रहा था वैल्यू को, इसलिए अब इमेज बहुत बड़ी आई है तो उसको छोटा कर लेते हैं। कैसे, यहाँ पे आके हाइट दे दो। तो मैंने यहाँ पे आके हाइट दे दी, मैंने कहा हाइट 100, 100 एनफ होगी। तो यहाँ पे आते हैं, और ये देखो छोटी सी इमेज हो गई, ये देखें, सही है। तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रोडक्ट इमेज अपलोडिंग मतलब इंसर्ट वाला शो वाला आपने काम करवा लिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट का ना ये बटन नहीं बदला, मैं ऊपर से यूआरएल से जा रही हूँ बार बार। तो आप ये काम करो, यहाँ पे क्रिएट क्या कर दो, प्रोडक्ट लिख दो, और बटन का नाम भी क्या कर दो, क्रिएट प्रोडक्ट, ताकि ऊपर से मुझे यूआरएल से जाने की जरूरत ना पड़े, बल्कि मैं बटन पे क्लिक करूँ और मैं कहाँ चली जाऊँ, उस फॉर्म पर चली जाऊँ। ठीक है, ताकि कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो, इस तरह हो रही थी ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ऐड पे क्लिक किया, तो वो मेरे पास ऐड वाले उस पे आ जाएगा, शो पे, हम शो पे आ गए। और इसके अलावा जो है मेरे पास सिंपल इस तरीके से हमने
ये काम अपने पास आज कर लिए।